डिजिटल पाठशाला। जहाँ मुनि सोया करते थे, एक घड़ा खोदकर गाड़ दिया। वहाँ से घड़े को निकालकर मंदिर के आंगन में दूसरी जगह गाड़ दिया। घड़े का हाल केवल मुनि ही जानते थे। अपने उपकारी बंदर को मार डालना क्या उचित था? जिनदत्त के कथा कहने का अभिप्राय मुनिराज समझ गए। सर्प के अपराध पर बेचारे नेवले को इस प्रकार निर्दयता से मार देना, क्या कपिला का यह बर्ताव योग्य था? मुनिराज, उस दुष्ट सिंह का बेचारा वैद्य को खा जाना क्या अच्छा काम हुआ? अच्छा सेठ महाशय, बतलाइए तो, उन मूर्ख लोगों को बिना समझे बूझे एक निरपराध पशु पर दोष लगाना क्या ठीक था? जिनदत्त ने नहीं कहकर फिर एक कथा कहने लगा। गंगा के किनारे कीचड़ में एक बार एक हाथी का बच्चा फंस गया। विश्वभूति तापसी ने उसे तड़पते हुए देखा। वे कीचड़ से उस हाथी के बच्चे को निकालकर अपने आश्रम में ले आए। उन्होंने उस बच्चे को बड़ी सावधानी के साथ पाला पोसा। धीरे धीरे वो बड़ा होकर एक विशाल हाथी बन गया। राजा ने उस हाथी की प्रशंसा सुनकर उसे अपने पास रख लिया। हाथी जब तक तापसी के यहाँ रहा, तब तक वो बड़ी स्वतंत्रता से रहा। वहां उसे कभी अंकुश आदि का कष्ट नहीं सहना पड़ा। पर जब वो राजा के यहाँ पहुंचा, तब से उसे बंधन, अंकुश आदि का बहुत कष्ट सहना पड़ा। इस दुख के मारे वह एक दिन सांकल तोड़कर तापसी के आश्रम में भाग आया। उसके पीछे पीछे राजा के नौकर भी उसे पकड़ने के लिए आए। तापसी मीठे मीठे शब्दों से हाथी को समझाकर उसे नौकरों को सुपुर्द करने लगा। हाथी को इतना अत्यंत गुस्सा आया और उसने बेचारे तापसी की ही जान ले ली। मुनिराज, क्या हाथी का ये आचरण उचित था कि वह अपने बचाने वाले, अपने ऊपर उपकार करने वाले को ही मार डाले? इसके उत्तर में मुनि ना कहकर और एक कथा कहने लगे। हस्तिनापुर की पूरब दिशा में विश्वसेन राजा का बनाया हुआ आम का एक बगीचा था। उसमें खूब आम लग रहे थे। एक दिन एक चील मरे हुए सांप को चोंच में लिए आम के पेड़ पर बैठ गई। उस समय सांप के जहर से एक आम जल्दी पक गया, पीला सा पड़ गया। माली ने उस पके फल को ले जाकर राजा को भेंट किया। राजा ने उसे प्रेमोपहार के रूप में अपनी प्रिय रानी धर्मसेना को दिया। रानी उसे खाते ही मर गई। राजा को बड़ा गुस्सा आया और उसने एक फल के बदले सारे बगीचे को ही कटवा डाला। तो बताइए सेठ महाशय, राजा का ये काम ठीक हुआ? सेठ ने भी ना कहकर एक और अंतिम कथा कहना शुरू की। जय जिनेंद्र। धन्यवाद।